क्या स्वीकार हिंदुओं की होगी? यदि अब मथुरा सज सकी नहीं तो हार हिंदुओं की होगी। यदि अब मथुरा सज सकी नहीं तो हार हिंदुओं की होगी। लोग मुझसे पूछते हैं, प्रकाश भैया आप हमें ये बताएं कि अगर ये हिंदू आगे बढ़ा तो इसको रोकने वाले भी तो खड़े हैं। तब मैंने कहा, सागर अगस्त के सिवा सोखने की बोलो दम किसमें है? वाह 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 वाह, सागर सागर अगस्त के सिवा सोखने की बोलो दम किसमें है? हम राम भक्त हैं, हमें रोकने की बोलो दम किसमें? अद्भुत 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 अद्भुत, जान फूंक दी साहब। महाराज जी ने कहा था, नारा लगाए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये है वीर रस के कवि की क्षमता। आपको याद होगा जब राम मंदिर का ढांचा गिरा, उसके पहले लोगों ने कहा यह बाबरी मस्जिद का ढांचा है। मैंने कहा बेवकूफ हो तुम, हमें अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करना था, हमें नया मंदिर बनवाया था, हमने मंदिर का ढांचा गिराया है, मस्जिद का नहीं। मैं लखनऊ के मंच पर था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस मंच पर थे मेरे साथ में। अटल जी सत्ता से उतरे, लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या कर बैठे कि लोगों ने आपको हरा दिया? महाराज जी मुक्तक पढ़ता हूं, आपने जो कहा था मुझे याद रहता है, क्योंकि आपने जब नौगांव में जितने दिनों तक कथाएं की, मैंने एक एक शब्द सुना है। मैंने उस दिन बागेश्वर में पहुंच करके आपसे निवेदन भी किया था, है सब आपके चरणों का प्रताप, मेरा कुछ नहीं। अगर बागेश्वर धाम की कृपा, बालाजी की कृपा आप पर है, तो आप जैसे उनके कृपा पात्र की कृपा मुझ पर है, ये मैं उसका धन्य हूं। मैं कहता हूं, इस देश के लिए कुछ कहना चाहता हूं, आप सबके लिए कुछ कहना चाहता हूं। महाराज जी ने रसखान का एक छंद पढ़ा था। मैं कहता हूं महाराज कि यह देश वे सुने जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, वे सुने जो भारत माता के अरमानों पर कुठाराघात कर रहे हैं, वे सुने जो कहते हैं कि हम इस देश को गुलाम बनाकर रहेंगे। गलती हमारी है, हमारे पूर्वज उदासीन नहीं होते तो ये अंग्रेज हमारे घर का पानी भर रहे होते। देशभक्ति का ये पंक्तियां सुने, देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बरदाई से, इस देश को या तो हमारे संत बचा सकते हैं, या मेरे लिए तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जो ओज के देश के मर मिटने वाले कवियों, जन कवियों के हृदय में भावना है, वो इस देश को जगा सकते हैं। इस देश की वाह, ये पंक्तियां सुने, लोग गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं हमको। लोग कहते हैं कि अकबर महान था, अकबर महान नहीं था, जूतों की माला पहनाने वाला था। देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बरदाई से, तो अकबर ब्याह नहीं कर सकता था फिर जोधाबाई से। देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बरदाई से, तो अकबर ब्याह नहीं कर सकता था फिर जोधाबाई से। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रकाश भैया, इस देश में एक आध मुसलमान ऐसा भी है जो देश के लिए समर्पित है। तो मैंने कहा जो समर्पित है वो हिंदुओं की औलाद होगा। मैंने
लिखा है इस देश के मुसलमानों के नाम, आप सुने। यह देश सबका है, हमें इससे कहां इंकार है। अधिकार उतना है तुम्हें जितना हमें अधिकार है। वाह, अधिकार उतना है तुम्हें जितना हमें अधिकार है, लेकिन तुमको भी होगा याद जब यह देश था उत्कर्ष पर, आक्रमण बर्बर किया कासिम ने भारतवर्ष पर। वह आक्रमणकारी हमें नैनों में आंसू दे गया, सिंध के राजा की दोनों बेटियों को ले गया। उस आक्रमण की हम व्यथा को भी भुला पाए नहीं, उजड़े थे जो घर उन्हें फिर से बसा पाए नहीं। गजनबी सा ग्रहण फिर आकर लगा उत्थान पर, चोट उसने की हमारे देश के सम्मान पर। यदि क्षमा का दान न मिलता कहीं चौहान से, तो गौरी जीवित जा नहीं सकता था हिंदुस्तान। यदि क्षमा का दान न मिलता कहीं चौहान से। और जहां तक आप बात मत कर, पहले मेरी तरफ देखें। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुने आप। प्रकाश पटेरिया को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि मेरा अपना मानना है, जानते आप, कि पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं। पराई ज्योत से ज्योतित यहां मतिमंद कितने हैं। पराई ज्योत से ज्योतित यहां मतिमंद कितने हैं। अरे बचाना देश है तो फिर हमें यह जानना होगा, यहां कितने विभीषण हैं, यहां जयचंद कितने। बचाना देश है तो फिर हमें यह जानना होगा, यहां कितने विभीषण हैं, यहां जयचंद का मैं कह रहा था। गजनबी का ग्रहण फिर आकर लगा उत्थान पर, चोट उसने की हमारे देश के सम्मान पर। और ये पंक्तियां सुने बाबर ने। लोग कहते हैं, मैं ये पंक्तियां कहता हूं महाराज आपके आशीर्वाद से। इस भारतवर्ष के सारे संचालक इन पंक्तियों को कोट करते हैं। बाबर ने भारत देश पर फिर आक्रमण बर्बर किया, इस देश के यशगान की पहचान को जर्जर किया। महाराज सुने, इस देश के यशगान की पहचान को जर्जर किया। अरे मस्जिदें उसने बनाई, मंदिरों को तोड़कर। बन नहीं सकती थी क्या वे मंदिरों को छोड़कर। बन नहीं सकती थी क्या वे मंदिरों को छोड़कर। अरे मिल नहीं सकता है तुमको देश हिंदुस्तान सा। तुम जरा सी देर को मन तो करो रसखान सा। तुम जरा सी देर को वो रसखान जो धूर भरे शोभे श्याम जुटैसी बनी सर सुंदर चोटी, खेरा दिखात फिर अंगना पग पै जनिया कटपीरी छोट बाछन को। महाराज जी और कहते हैं, ताहे अहीर की छो हरिया छठिया चाचे पढ़ना चन। महाराज जी मैंने आपकी कृपा से रसंग के लगभग सभी छंद पढ़े। वाह, तो मिल नहीं सकता है तुमको देश हिंदुस्तान सा। तुम जरा सी देर को मन तो करो रसखान सा। अरे अंतर नहीं समझो कोई तुम राम में रहमान में, निश्चिंत होकर फिर रहो आजाद हिंदुस्तान में। बहुत अच्छा। बस अंत में एक मुक्तक पढ़ता हूं। महाराज जी तो मैं जब तक पढ़ता रहूंगा उनकी कृपा है, वो बैठे रहे। मैंने उनसे अभी कोई बात नहीं की। महाराज जी ने आपसे कहा कि जनवरी में सबको संस्कार भारती पर वहां की भागवत कथा सुनना है, लेकिन मुझे उनका आदेश है कि 3-4 दिन आपको प्रकाश तुम्हें टीकमगढ़ में रहना है। ये मैंने उनसे अभी कोई बात नहीं की, लेकिन वो अपने आप खुद जानते हैं कि उन्होंने हमसे कहा है।
मैं 4 दिन टीकमगढ़ में रहूंगा। उन्होंने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहता हूं। 22 फरवरी को बागेश्वर धाम में महाराज जी की कृपा से एक ऐसा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा जो आज तक किसी तरह सुना नहीं हो। हम 22 फरवरी को बागेश्वर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करेंगे। महाराज जी की आज्ञा, उनकी उनकी अंतरात्मा, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका अपनापन मुझे ये सब आदेश देता रहता है। मैं करूंगा उस कार्यक्रम को। अंतिम मैंने कहा मुक्तक पढ़ता हूं, और अंतिम हालांकि बहुत कुछ पढ़ सकता था, लेकिन फिर भी समय की बात है, अभी आरती होना है। केवल अंतिम मुक्तक आप सुन लें, और वो इसलिए तो इस देश के लिए आवश्यक है। महाराज जी प्रस्तुत करता हूं। मैं सदैव देश के लिए जी रहा हूं। आप विश्वास माने, देश का पहला जयचंद मत बनो यार, मुझे अपनी बात कहने दो। वाह वाह। मैं सदैव देश की बात करता हूं। मैंने देश की बात कहने के लिए देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा था। मैंने देश के प्रधानमंत्री से कहा था, जब देश के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा तब राम का मंदिर बनेगा, मैंने कहा आप प्रधानमंत्री हैं देश के, दृष्टि से जो हीन, मुखमंडल मलिन, वही लोग मानते हैं होती नहीं दीप मालिका। अम्ब जगदम्ब की जो जानते नहीं है शक्ति, रण चंडिका को वही मानते हैं बालिका। अपने पिया का, यानी जानकी जी का, अपनी जानकी के लिए कह रहा हूं। जानकी ने कहा अपने पिया का अपमान देख हृदयेश, मिथिला कुमारी बन सकती है कालिका। देश के प्रधान मेरी इस बात पे तो ध्यान, रामलला से बड़ी नहीं है न्यायपालिका। वाह यार, अद्भुत। देश के प्रधान क्या कहना मेरी इस बात पे तो ध्यान, रामलला से बड़ी नहीं है न्यायपालिका। क्यों? अगम अगाध जल राशि की विशालता से जग में अपारतम कीर्ति सिंधुओं की है। जिसकी महानता को मानता हो सारा विश्व, उसके समक्ष क्या विसात बिंदुओं की है। दिव्य मार्तंड के प्रचंड तेज के समक्ष आभा दीप के समान कोटि इंदुओं की है। और जन्म जन्म जिस भूमि पे लिया था श्री राम ने, वो राम जन्मभूमि एकमात्र हिंदुओं की है। वाह, बहुत सुंदर। बस महाराज जी ने समझ दिया, हम मेरे लिए इतनी देर बैठे, ये उनकी कृपा है मुझ पर। आपने सुना भी होगा, उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरे परम स्नेही पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के। ये अलग बात है कि उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन इस जगह बैठे हैं कि सारा देश उनके चरणों में सर झुकाता है। और ये देश इसलिए भी सर झुकाता है, इस देश में मैं केवल विद्वता के मामले में 2 संतों को महान मानता हूं। एक तो हमारे तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी, वाह। और अगर दूसरा कोई है तो वो है मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी। इन दोनों के चरणों में सिर झुकाता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। 22 फरवरी को बहुत दिन है बागेश्वर में, अभी जनवरी टीकमगढ़ में आपको बहुत सी कविताएं सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बागेश्वर धाम की बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कवि हमारे भी श्री प्रकाश पटेरा जी थे। एक बार करताल ध्वनि से इनका स्वागत करते हैं। और अब हम हमारी छोटी बहन निष्ठा रावत जी द्वारा एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम।
बाज सहनाई आंगन बखेड़ी हाँ बाज सहनाई